हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ अपने चैनल पर, भारत और विश्व का भूगोल। ये टोटल 5000 प्रश्न रहेंगे और कल या परसों से व्यापम के लिए अलग से क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। व्यापम के 20 सालों में जो जो प्रश्न आए होंगे उनके हम MCQ पढ़ेंगे। ये 5000 वस्तुनिष्ठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये आपका भाग 1 रहेगा। तो सबसे पहले भूगोल का जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो भूगोल के अर्थ और उसके विशेष क्षेत्र से ही देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, एलेक्जीमेंडर या हिकेटियस? तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। भूगोल का जनक कौन कहलाएगा? भूगोल का जनक कहलाएगा हिकेटियस। कौन कहलाएगा? हिकेटियस कहलाएगा। अगला है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया? हिकेटियट, इरेटोस्थनीज, हेरोडेटस या एनेक्जीमेंडर? तो भूगोल के लिए जो ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था वो इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। अगला है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा? तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये बोला था वॉरेनियस ने। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने बोला था? वॉरेनियस ने बोला था। अगला है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कहा था कांट ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था? ये इस प्रकार के क्वेश्चन चाहे PCS हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें हमेशा पूछे जाते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? तो कांट ने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस विज्ञान का है? तो वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस विज्ञान का है? जेम्स हटन। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस विज्ञान का है? जेम्स हटन का है। यदि इतिहास कल का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? यह कथन किस विद्वान का है? यदि इतिहास कल का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन प्रस्तुत करता है? ये किस विद्वान का है? ये कॉल सार का है। किसका है? कॉल सार का। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कौन है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता है पेसेल। कौन है? पेसेल। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। हमारे इंस्टा ट्विटर की लिंक भी आपको मिल जाएगी। मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है कॉल रिटर को। किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक कॉल रिटर को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। अगला हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, कापरनिकस, JL बियर्ड या केपलर? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं या उपग्रह कहलाते हैं या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं या पुच्छल तारा? सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड घूमते रहते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10, 11। पहले 9 ग्रह थे, फिर प्लूटो को हटा दिया है ग्रह को, उसमें ग्रह जैसे लक्षण नहीं थे और बहुत छोटा था। तो अब वर्तमान में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा सही है? तो सबसे पहले है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम होगा? तो पृथ्वी से देखो, ये बोला जाता है कि पृथ्वी के जो सबसे पास है वो शुक्र है, तो सबसे पहले आ जाएगा शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध और फिर बृहस्पति।
आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बताओ। अवरोही क्रम मतलब आपको बताना है कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है और कौन सा ग्रह छोटा है। तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण, फिर है पृथ्वी, फिर है शुक्र, फिर है मंगल और फिर है बुध। अगला है कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह, निहारिका, धूमकेतु या ग्रह। तो सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, धूमकेतु भी आते हैं, ग्रह भी आते हैं। तो सौरमंडल में पूछ रहे हैं क्या नहीं आता है, तो सौरमंडल में निहारिकाएं नहीं आती हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का समय ग्रह का वेग क्या होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग अधिकतम होता है और इसमें जब सूर्य के समीप होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। 89 तारामंडल है। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है। बुध पर है, शुक्र पर है, पृथ्वी पर है या मंगल पर है। तो निक्स ओलंपिया जो पर्वत है, एक पर्वत है निक्स ओलंपिया नाम का, वो ग्रह पर स्थित है। तो निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है, तो वो है मंगल ग्रह पर। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है, मंगल पे। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, 3, 4, 5 या 6। पार्थिव ग्रह कैसे होते हैं। पार्थिव ग्रह शुरू के जो मतलब जो 8 ग्रह हैं टोटल, उसमें शुरू के जो ग्रह होते हैं वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। उनको पार्थिव ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पृथ्वी की तरह होते हैं, पृथ्वी के आसपास होते हैं। तो पृथ्वी के बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो ये जो 4 ग्रह रहते हैं वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। तो टोटल इनकी संख्या क्या होती है, 4। कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है, बुध, शुक्र, मंगल है। कौन नहीं है, शनि नहीं है। वह ग्रह या बृहस्पति सदस्य ग्रहों की संख्या कितनी है। देखो शुरू के जो 4 होते हैं वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं और लास्ट के जो ग्रह होते हैं उनको सदस्य या बृहस्पति ग्रह बोलते हैं, क्योंकि वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बाद होते हैं, बृहस्पति के आसपास होते हैं। उनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपसे पूछे कि बृहस्पति सदस्य ग्रहों में कौन शामिल नहीं है, तो देखो बुध, शुक्र, मंगल, ऊपर के जो ग्रह मंगल जो पार्थिव ग्रह होते हैं, तो मंगल बृहस्पति सदस्य ग्रहों में शामिल नहीं है। बृहस्पति सदस्य ग्रहों में कौन शामिल नहीं है, मंगल। अगला है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त ग्रह घूमते हैं। देखिए सभी जितने भी ग्रह हैं वो सब दायावर्त घूमते हैं, केवल शुक्र और अरुण जो है वो वामावर्त घूमते हैं। कौन घूमते हैं, शुक्र और अरुण। याद रखिएगा शुक्र और अरुण वामावर्त घूमते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन से ग्रह वामावर्त घूमते हैं, मतलब बाईं दिशा में घूमते हैं। तो शुक्र और अरुण जो ग्रह है वो वामावर्त दिशा में घूमते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसको कहते हैं, सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या शनि को। तो सौर मंडल का जो जन्मदाता है वो सूर्य कहलाता है। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है। सूर्य का मध्य भाग क्या, समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या स्थल मंडल। तो सूर्य का जो मध्य भाग है वो प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है, सूर्य का मध्य भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं, अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या समताप मंडल। तो सूर्य का जो ऊपर का भाग है वो वर्ण मंडल कहलाता है। सूर्य का ऊपर का भाग क्या कहलाता है, सूर्य का ऊपर का भाग वर्णमंडल कहलाता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूरज कब दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 मार्च, 31 जून, 23 दिसंबर या 23 सितंबर या 22 दिसंबर। तो 31 जून नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, 31 जून को। एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है। देखो 2 स्थितियां बनती हैं, एक बनती है उपसौर और एक बनती है अपसौर। जितनी न्यूनतम दूरी होती है वो उपसौर कहलाती है। उप मतलब होता है पास, निकट, तो निकट दूरी उपसौर कहलाती है और अधिकतम जो दूरी होती है वो अपसार कहलाती है। अपसार जो होती है वो अधिकतम ज़्यादा दूरी होती है और उपसौर होती है जो पास की कम दूरी होती है। 3 जनवरी और 4 जुलाई उपसौर, 3 जनवरी और 4 जुलाई अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, उपसौर, अधिकतम दूरी अपसौर। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना को मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है। मध्य रात्रि सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, मध्य रात्रि सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है मध्य रात्रि सूर्य, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है।
सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में एक बड़ा छेद। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। हाँ, सूर्य में जो काला धब्बा होता है वो वह स्थान होता है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसको हम काला हिस्सा बोलते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? 71% है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? 31। कौन एक तारा है इनमें से? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या सूर्य? तो सूर्य एक तारा है, याद रखिएगा। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर कितना तापमान होता है? 6000, 800, 600, 1000। तो सौर पृष्ठ पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट लगता है। सूर्य प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 8.3 मिनट। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का, हमने लगभग 50 प्रश्न करे। ऐसे ही और प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मध्य प्रदेश पटवारी के नोट्स लेना चाहते हैं, आप MP पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। बाकी भी जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम आने वाले हैं, मध्य प्रदेश में सुपरवाइज़र भर्ती आने वाली है, पटवारी भर्ती आने वाली है, ग्रुप 4 ग्रुप 3 के एग्ज़ाम के आने वाले हैं, तो इन सब के नोट्स आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा हमारा एक नया चैनल भी बनाया गया है, टीचर विद आकांक्षा, जहाँ पे आपको टीचिंग से संबंधित तैयारी कराई जाएगी, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं टीचर विद आकांक्षा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।